हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटेटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले सेशन में देख रहे थे एज रिलेशन, और एज रिलेशन में हम लोग देख रहे थे मिसलेनियस क्वेश्चन को, जिसमें हम लोग जितने भी मार्केट में टीचर हैं उन सभी टीचर का जो कठिन क्वेश्चन होता है उसको हम लोगों ने यहाँ पर लाया है। तो आज हम इसका वीडियो नंबर 3 हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 45 तक। जी हाँ, एक नए 15 प्रश्नों का सेट होगा जिसमें बहुत सारा अच्छा प्रश्न होगा और इसको एक एक करके देखेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्या कह रहा है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। तो देखो ये कंपैरिजन जो है वो कब का है? वर्तमान में। तो ये चीज तो दिमाग में रखना ही रखना है कि कंपैरिजन जो है आपका वर्तमान में है। और वर्तमान में कितने लोग हैं, कौन कौन लोग हैं? तो वर्तमान में देखो एक कह रहा है कि मेरी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है, यानी एक मदर एक ब्रदर, और मदर जो है वो कितना? तो भाई का तिगुना। फिर आगे क्या कर रहा है? तथा मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूं। मैं ऐसा कह दूं कि मैं अपने भाई से 5 साल बड़ा हूं। मेरी बात को समझना, ये मान लो मेरा भाई है और ये हम हैं। कह दूं कि मैं अपने भाई से 5 साल बड़ा है, ठीक है। तो अगर हम अपने भाई से 5 इयर्स के बड़े हैं तो हम आपसे पूछे कि भाई का उम्र अगर 20 होगा तो मेरा उम्र कितना? तो बोलोगे इजली कि 20 और 5 कितना? 25। मेरा उम्र 25 क्यों हुआ, 5 क्यों नहीं हुआ? 5 वर्ष बड़े थे तो हम ये भी, आप कुछ बच्चे यहाँ 5 भी लिख सकते थे, तो नहीं लिखोगे, बोलोगे नहीं सर कैसे होगा? मेरा उम्र 25 है, इसका मतलब भाई का जितना उम्र होगा उसमें इसको ऐड कर देंगे, यानी हम अपना उम्र निकालने के लिए भाई की उम्र में जितना अधिक है उसको ऐड कर देंगे तो मेरा उम्र निकलेगा। सेम वही कंसेप्ट यहां भी अप्लाई करना है। क्या कह रहा है? मैं अपने भाई से इतना गुना बड़ा हूं। इसका मतलब क्या? वही कंसेप्ट है कि मैं अपने भाई से इतना गुना बड़ा हूं। मतलब अगर मेरा उम्र निकालना होता तो पहले भाई का उम्र निकाल लो। तो भाई और मदर का कंपैरिजन है, जिसमें अगर भाई का x मान रहे हैं तो मदर कितना? 3x। अब भाई का जब उम्र निकल गया तो मेरा निकल जाएगा कैसे? मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। मतलब भाई का जितना भी उम्र होगा उस उम्र का 1/3 ऐड कर दीजिएगा तो मेरा उम्र निकल जाएगा, है ना। यानी इसको जब आप हल करोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखो तो नीचे में कितना? 3 और 3x और x कितना? तो 4x/3। ये किसका उम्र निकलेगा? ये एक तरह से मेरा उम्र। तो अब मेरा उम्र भी पता है, भाई का भी उम्र पता है और माँ का भी उम्र पता है, तीनों का पता है। अब आगे क्या कर रहा है? 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। तो इस लाइन को अब आपको ज्यादा समझना है और इसी से हल करना है। क्या कह रहा है प्रश्न से? कह रहा है कि 4 वर्ष पहले मैं, तो बताओ अभी मेरा उम्र अगर ये है तो 4 वर्ष पहले मेरा उम्र क्या होगा? तो बोलोगे कि 4x/3 - 4। ठीक है, किसके बराबर है? तो कह रहा है कि मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। भाई का वर्तमान आयु कितना? x है, यानी ये बराबर है किसके? x के। अब आप इसको हल कर लोगे तो यहां पर नीचे में एलसीएम कितना? 3, तो 4x है ना, माइनस कितना? 12, किसके बराबर? x। ये 3 उधर चला जाएगा। जैसे ही उधर चला जाएगा तो देखो क्या होगा? तो आपका एक क्वेश्चन बनेगा 4x - 12 किसके? 3x के बराबर, यानी x का वैल्यू कितना? 12। और x का वैल्यू 12 आ गया तो हम कुछ भी निकाल सकते थे। कैसे? कह रहा है मेरी माँ की वर्तमान आयु याद करें। तो माँ की वर्तमान आयु कितनी थी? 3x। तो आप इजिली बोल सकते हो इस प्रश्न का आंसर क्या? तो ऑप्शन नंबर सी। और मेरा आंसर कितना? 36 वर्ष जो होगा वो माँ की आयु होगी। तो बहुत अच्छा सा प्यारा सा प्रश्न था, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु का 2/5 है। तो वर्तमान में ही कंपैरिजन है। वर्तमान में ये मान लो जो भी है ना, व्यक्ति को जो भी मान लेते हैं ए। तो कह रहा है एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु का 2/5 है। तो एक तरफ आदमी और एक तरफ मदर, है ना। यहाँ पर आदमी की जगह लिख ले सन। कोई भी किसी की माँ है तो उसका वो पुत्री होगा, यानी सन से डिफाइन कर लेते हैं। अब आपको पता है कि इसमें 2x जो होगा वो सन का होगा और 5x जो होगा वो माँ का, क्योंकि माँ बड़ी होती है तो उनका 5x हो जाएगा।
8 वर्ष बाद उसकी आयु अपने माँ की आयु का आधा हो जाता है। बस 8 वर्ष बाद ले जाओ दोनों को, तो प्रश्न से आप कह सकते हो कि 8 वर्ष बाद उसका उम्र कितना होगा 2x प्लस 8। तो कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उसकी अपनी क्या करा 8 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी माँ की आयु की क्या होगी आधी होगी। तो आपको सोचना है कि 8 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी माँ की आयु की आधी, तो 8 वर्ष बाद माँ का उम्र कितना होगा 5x प्लस 8। तो इसका जो उम्र है वो माँ के उम्र का आधा, ये आधा है भैया। तो ये अगर आधा है तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग माँ की तरफ हाफ से गुना कर देंगे। तो ये तो आपका गुणात्मक रूप में ऐसे होता है। आप इसको चाहो तो रेशियो के रूप में भी लिख सकते थे। कैसे, देखो हम समझा सकते हैं कि पुत्र का उम्र हमने ऊपर लिख दिया, माँ का उम्र हमने नीचे लिख दिया, और आपको समझ में आ रहा है 1/2 में बड़ा कौन माँ, छोटा कौन पुत्र। तो माँ के सामने माँ का रेशियो और पुत्र के सामने पुत्र का रेशियो। तो रेशियो मेथड से भी आप ऐसे लिख सकते थे और गुणात्मक रूप से भी आप ऐसे कर सकते थे, जो आपको ठीक लगे, है ना। चलो कोई एक ही रूल को अप्लाई करो, जो ठीक लगे आप कर सकते हो। तो जैसे मान लो ये हमने किया तो 2 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा कितना 16x प्लस 16, सॉरी 4x प्लस 16, 4x प्लस 16 किसके बराबर, तो 5x प्लस 8। अब आपको पता है x से x घटेगा, नंबर से नंबर घटेगा, तो इजीली कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग, है ना। 5x में 4x घटा लेंगे, यानी x इक्वल टू 8 के बराबर। और x का वैल्यू अगर 8 के बराबर हो गया तो कुछ भी निकाल सकते हैं। पूछा जा रहा है वर्तमान में माँ की आयु कितनी है, तो मदर 5x है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। हम लोग गुणात्मक मेथड से प्रयोग कम करते हैं। हम जब बच्चों को क्लास में बताते हैं तो रेशियो मेथड करते हैं। क्यों, क्योंकि रेशियो मेथड में एक फायदा ये होता है कि हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, हम डायरेक्ट कर सकते थे। पता था 2 दूनी 4, 5 1 5 यानी x, और यहाँ पर 1 गुने 8 कितना 8, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो एक स्टेप में। यहाँ आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है, इसमें मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा आपको, है ना। इसलिए हम बच्चों को रेशियो मेथड भी सिखा देते हैं, आप वैसे भी कर सकते हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। सबसे पहले कंपैरिजन कब का है, वर्तमान में, फादर सन x, फादर कितना 9x। आगे क्या कर रहा है, तथा माता की आयु पुत्र की आयु की क्या है 8 गुनी है, तथा माँ जो है मदर जो है वो पुत्र की आयु का 8 गुनी, यानी मदर का उम्र कितना 8x। अब कह रहा है पिता और माता के आयु का योगफल 51 है। तो बहुत ईजी है, तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप सभी से बन जाएगा। तो काइंडली इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट्स बॉक्स में देना कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्योंकि आपको पता है ना कि यहाँ पर जो है आपको पता है कि इसका और इसका यानी 17x का वैल्यू इतना, यानी कितना x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 निकल जाएगा, तो आंसर आप इजीली निकाल सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, उत्कर्ष की आयु उसके पुत्र विमर्श की आयु का 6 गुना। सबसे पहले कंपैरिजन कब का, वर्तमान का। एक तरफ उत्कर्ष, ठीक है, और एक तरफ विमर्श, ठीक है। कह रहा है कि उत्कर्ष का जो भी एज है वो उसके पुत्र विमर्श के उम्र का कितना 6 गुना है। कर लिए। आगे क्या कर रहा है, 4 वर्ष बाद उसकी आयु विमर्श की आयु का 4 गुना हो जाएगा। तो प्रश्न से 4 वर्ष बाद इसका उम्र कितना होगा 6x प्लस 4, विमर्श का उम्र x प्लस 4। तो कह रहा है 4 वर्ष बाद उसकी आयु विमर्श की आयु का कितना 4 गुना है, यानी उत्कर्ष के सामने उत्कर्ष का रेशियो 4, विमर्श के सामने विमर्श का रेशियो 1। गुना कर लो, इसको इससे गुना करोगे कितना 4x, और इसको इससे गुना करोगे यानी दोनों का अंतर 2x। यहाँ कितना 3 गुने 4 12, यानी x का वैल्यू कितना 6, x का वैल्यू 6 निकल गया। कुछ भी निकल सकता है, दोनों की वर्तमान आयु क्रम साथी। तो एक का उम्र 6 है, यानी 6 गुने 36 और 6, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बहुत इजी है, सिंपल है, आप बना सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु का 4 गुना है। कंपैरिजन कब का, वर्तमान का। लिख लेंगे, एक तरफ फादर, एक तरफ सन का उम्र x, फादर का उम्र 4x। 20 वर्ष के पश्चात वह अपने पुत्र का कितना रहता है 2 गुना। तो बताओ 20 वर्ष पश्चात फादर का उम्र कितना होगा 4x प्लस 20, पुत्र का उम्र x प्लस 20, रेशियो किसके
2:1 के बराबर। अब इसको हल करना है, इजिली कर सकते हो, 1 गुने 4 4, 2 गुने 1 2, दोनों का अंतर 2x और 1 गुने 20 20, यानी x का वैल्यू 10, x का वैल्यू 10 निकल जाएगा, कुछ भी निकाल सकते हैं। पुत्र की वर्तमान आयु ही पूछ रहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो बहुत सिंपल, बहुत इजी, इजिली बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 क्या कह रहा है? सुप्रिया आज, आज मतलब क्या, वर्तमान में, सुप्रिया सुप्रिया आज अपने माता से 24 वर्ष छोटी है। मतलब एक सुप्रिया है, एक मदर है, दोनों के वर्तमान आयु का डिफरेंस कितना, 24 साल। हम अगर किसी से छोटे हैं मतलब मेरे और आपके उम्र का अंतर कितना, वही डिफरेंस के बराबर। अब अगर 10 वर्ष बाद सुप्रिया, तो यहां पर ये कंपैरिजन से हम लोग शुरू कर लेंगे, है ना, कि 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद सुप्रिया अपनी माँ की वर्तमान आयु के 1/4 के बराबर है। मतलब इसमें आप बोलोगे कि 1 जो रेशियो है वो सुप्रिया का और मदर का रेशियो कितना, 4x। और आप लोग पढ़े हो कि जब आज अगर हम आपसे 10 साल छोटे हैं तो कभी भी जन्म के समय भी 10 ही साल छोटे रहेंगे, आज 10 साल छोटे हैं, मरते मरते तक 10 ही साल, डिफरेंस कभी भी नहीं बदलता है। यानी वर्तमान का डिफरेंस अगर 24 है तो यहाँ भी डिफरेंस जो है हम लोग कह सकते थे कि दोनों का डिफरेंस कितना, 3x किसके बराबर, 24 के बराबर, यानी x का वैल्यू कितना, 8 और x का वैल्यू 8। तो कह रहा है सुप्रिया की माता की अभी आयु कितनी है। मदर का ये जो उम्र है वो 10 वर्ष बाद था, यानी मदर का वर्तमान उम्र कैसे निकलेगा, 4x - 10 और x का वैल्यू कितना आया, 8। तो 32 में 10 घट गया, यानी कितना, आप 32 में से 10 घटा लोगे तो कितना, आप बोल सकते हो कि उनकी मदर की जो उम्र होगी वो कितनी साल हो जाएगी, 22 साल हो जाएगा। राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आसान है, इजी है, हम कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो आ रहा है, ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हम जब भी आपको क्लासेस में पढ़ाते हैं बोलते हैं कि एज रिलेशन जो है एक रियलिस्टिक चैप्टर है। रियलिस्टिक चैप्टर होने का मतलब क्या, कि अगर आज कोई, हम मान लो हम अपने भाई से 5 साल बड़े हैं, इसका मतलब कि जन्म भी मेरा 5 साल पहले हुआ था, आज भी 5 साल बड़े हैं और मरते मरते तक 5 साल बड़े होंगे। दूसरा चीज रियलिस्टिक होने का मतलब ये होता है कि आप कभी भी जब एज रिलेशन बनाओगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई आदमी 200 साल का निकल जाएगा, कभी ऐसा नहीं होगा, आप कितना भी क्वेश्चन बना लो। तो ये रियलिस्टिक चैप्टर है, तो उस अनुसार जैसे ही मैंने क्यों इसको फिर से रोका और फिर से बस समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि रियलिस्टिक चैप्टर, अब देखो कि माँ का उम्र आ रहा है 22 वर्ष, ठीक है, अब माँ का उम्र 22 वर्ष आ रहा है और सुप्रिया 24 साल छोटी है, तो कभी ऐसा होगा, कभी नहीं ऐसा होगा कि मेरा माँ का ही उम्र 22 साल है और सुप्रिया उससे 24 साल छोटी है। तो क्या सुप्रिया -2 साल की छोटी है? नहीं। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में टेक्निकल एरर है। अब हम इस टेक्निकल एरर को संभालने का कोशिश करते हैं, हम अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं। तो एक्सपर्ट ने जहां तक मुझे बताया कि शायद यहाँ पर क्वेश्चन में देखो बहुत जगह मिस्टेक है। क्या क्या मिस्टेक है? पहला तो मिस्टेक यहाँ पर है कि 24 साल नहीं 25 साल छोटी है, और दूसरा मिस्टेक यहाँ क्या है कि 10 वर्ष बाद का नहीं चर्चा है, 10 वर्ष पूर्व का चर्चा है, और तीसरा यहाँ पर 1/6 भाग के, इस अनुसार जब आप बनाओगे तब जाके आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि 10 वर्ष बाद सुप्रिया अपनी माँ के, और यहाँ भी मिस्टेक है। अब इन सारे मिस्टेक को जब आप छोड़ दोगे, हटा लोगे, तब आप बनाओगे तो आपका प्रश्न बन जाएगा। तो मैंने तो पहले बना दिया था, उसके अनुसार आपका आंसर कुछ भी आ जा रहा था, लेकिन वो मुझे सही नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको सुधारने का कोशिश किया, एक नया प्रश्न मैंने बना दिया है। अब मान लो कि ये अगर नया प्रश्न होता, इसके अनुसार हम कैसे इसको बनाते। तो कह रहा है कि सुप्रिया आज अपनी माँ से कितनी, 25 वर्ष छोटी है, और जबकि कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, तो ये चीज आप लिख लो कि 10 वर्ष पूर्व, यहीं से हम लोग कंपैरिजन करेंगे, 10 वर्ष पूर्व का चर्चा है तो यहीं से कंपैरिजन कीजिए कि 10 वर्ष पूर्व एक तो सुप्रिया है और एक उनकी मदर है। तो आपका यहाँ पर ये वाले रेशियो से हम कह सकते हैं कि सुप्रिया का उम्र x, तो मदर का उम्र कितना, 6x। ठीक है, तो अब कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस कितना साल है, 25 वर्ष, है ना। तो आप यहाँ पर कर सकते हो कि इस प्रश्न से 6x - x का वैल्यू यानी कितना, 5x का वैल्यू आप बोल सकते हो 25, तो x का वैल्यू कितना, 5। अब x का वैल्यू 5 निकल गया, तो हमसे पूछ रहा है क्या, सुप्रिया
कि माता की अभी आयु कितनी है। तो देखो ये 10 वर्ष पूर्व माँ की उम्र इतना था, तो इसका मतलब कि मदर का वर्तमान उम्र कितना होगा 6x प्लस 10 यानी 6 गुने 5 प्लस 10 यानी 30 और एक कितना 40 साल, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में है। तो ये प्रश्न में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एरर था है ना, टेक्निकल एरर था। तो हम लोग उसको वहां पर सुधार लेंगे और आप अकॉर्डिंग टू नए प्रश्न के अनुसार आपका आंसर आ जाता कितना, तो 40 वर्ष। अब आप इसको उतार लो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ, अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो बहुत इजी है, वर्तमान में किसी एक का उम्र 7x है, दूसरे का उम्र कितना 8x है, और कह रहा है अब से 6 वर्ष बाद। तो आप निकाल लो कि प्रश्न से अब से 6 वर्ष बाद यानी 7x प्लस 6 और यहाँ पर 8x प्लस 6 क्या होता है रेशियो, तो रेशियो होता है 8:9। क्या इतना लंबा करने का जरूरत था, नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब रेशियो में सेम का डिफरेंस हो, 7 बदल जाता है 8 में, 8 बदल जाता है 9 में, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि 1 का वृद्धि, यानी आप सीधे कह सकते थे x, और x का वैल्यू किसके बराबर, तो ईयर का जितने का चेंजिंग हुआ, कितने साल का बदला हुआ, 6 सालों का बदला हुआ। आप लॉन्ग से भी बनाओ तो 9 गुने 7 63, 8 गुने 8 64, कितना x का अंतर, यहाँ कितना 1 गुने 6। तो आपको इतना करने का जरूरत नहीं होता है तब जब आपका रेशियो में समान समान का डिफरेंस हो, तो वो डिफरेंस जो है वो ईयर के डिफरेंस के बराबर हो जाता है। अब कर लेंगे। अब आगे कह रहा है कि ये अगर निकल गया यानी वर्तमान में इसका उम्र भी पता है, इसका उम्र पता है। आगे क्या रहा, क्या कह रहा है कि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष क्या है अधिक। यहाँ पर एक और व्यक्ति थे, ये तो ए थे, ये बी थे और ये सी है, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान रखो कि यहाँ पर ये बी है और ये सी है। कह रहा है कि सी की जो वर्तमान आयु है ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है। ए का वर्तमान उम्र कितना है 7x यानी 7 गुने 6 42, और इससे एक अधिक यानी इसका उम्र कितना 52 52 है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में सी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इजी है, सिंपल है, आसान है। आप बढ़ सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 क्या कह रहा है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का रेशियो दिया हुआ है, कब का, वर्तमान में, कि फादर जो है और सन है, फादर का उम्र 5x पुत्र का उम्र 2x, और दोनों के आयु का गुणनफल कब, यदि उनकी आयु का गुणनफल दिया हो तो प्रश्न से आप कर लो, दोनों के एज का जो गुणनफल होगा 5 इंटू 2 10 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर किसके बराबर, तो आपका 1000 के बराबर। तो आप काट लोगे यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 100 है यानी एक्स का वैल्यू कितना 10, एक्स का वैल्यू 10, कुछ भी तो निकल सकता है। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 10 वर्ष बाद फादर का उम्र क्या होगा 5x प्लस 10 यानी 50 और 10 कितना ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर होगा। तो इजी है, सिंपल है, जब कंसेप्ट समझ जाओगे तो कठिन प्रश्न भी आसानी से बना पाओगे। बढ़ते हैं 39 की ओर। 5 वर्ष पहले ए और बी के उम्र का रेशियो दिया था, लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ और कह रहा है 5 वर्ष बाद। अब बताओ 4 किस में बदल रहा है 6 में यानी 2 का अंतर, 5 किस में बदल रहा है 7 में यानी यहाँ भी 2 का अंतर। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x किसके बराबर, तो एक कहानी था 5 वर्ष पहले का और दूसरा कहानी था 5 वर्ष बाद। तो हम लोग पढ़े हैं कि रेशियो का अंतर किसके, ईयर के डिफरेंस के बराबर, यानी 5 और 5 कितना 10 साल, यानी डायरेक्ट x का वैल्यू कितना 5 बोल सकते हैं। x का वैल्यू निकल गया यदि वर्तमान में c b से 10 वर्ष छोटा है। अब देखो यहां पर 5 वर्ष पहले b का उम्र कितना था, है ना, तो वर्तमान में a का उम्र था 4x, b का उम्र था 5x। ठीक है, सॉरी ये वर्तमान में नहीं था, ये था आपका 5 वर्ष पूर्व, ये कब का था 5 वर्ष पूर्व का था। तो आप कर लो कि 5 वर्ष भैया आप पूर्व हो 5x के, इसका मतलब ये लिखने का चीज नहीं है, ये समझने का चीज है। आप चाहो तो इन चीजों को नहीं भी लिख सकते हो कि भैया 5 वर्ष पहले b जो था, हम बोल सकते थे कि 5 वर्ष पहले b जो था वो कितना आपका 5x था, यानी वर्तमान में b का उम्र 5x प्लस 5 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कर रहा है कि वर्तमान में c b से 10 वर्ष छोटा है, यानी वर्तमान में c जो है वो b से 10 वर्ष छोटा है। तो पहले b का उम्र निकाल ले, तो b का उम्र निकल जाएगा कितना, तो 5 गुने 5 25 और 5 कितना 30, और c जो है
वो बी से 10 साल छोटा है, यानी बी का उम्र कितना, सॉरी सी का उम्र कितना, सी बी से 10 वर्ष छोटा है, यानी सी का उम्र कितना 20। पूछ रहा है ए की आयु और सी की वर्तमान आयु का रेशियो। और आपको पता है कि 5 वर्ष पहले ए जो है, देखो मैंने इसीलिए ना कहते हैं कि अगर चीजों को शुरू में लिख दिया जाए कि 4x किसका 5x किसका, तो बाद में कंफ्यूजन नहीं होता है। मुझे तो समझ में आता है, लेकिन आपको ये चीज नहीं समझ में आएगा, तो इसीलिए पहले को लिख लेना ज्यादा सही होता है। थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, लेकिन बाद में दिक्कत नहीं होगा। अब ए का जो है 5 वर्ष पहले उम्र था कितना 4x, इसका मतलब वर्तमान उम्र कितना 4x प्लस 5, तो निकाल लेंगे 4 पच्चे 20 और 5 कितना 25। तो देखो अब सारा का उम्र पता है, ए का उम्र पता है, बी का उम्र पता है, सी का उम्र पता है, और सबका रेशियो पूछ रहा है किसका किसका, ए और सी का रेशियो, ए और सी के वर्तमान आयु का, यानी 25 और 20। तो आप रेशियो निकाल सकते हो कितना 5:4 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे भी आप बना सकते थे कि डायरेक्ट कर ले, या शुरुआत में उन चीजों को लिख लेना ज्यादा सही होता है। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। एक माँ और उसकी बेटी के आयु का योगफल 60 वर्ष है। ठीक है, ठीक है, दिया हुआ है मदर प्लस डॉटर का योग कितना 60, और उनके बीच का अंतर दिया हुआ है मदर माइनस डॉटर, दोनों का अंतर कितना 30 साल। आप इसको हल कर सकते हो और इजिली निकाल सकते हो, है ना। इन दोनों को हल करेंगे तो 2m का वैल्यू 90, 1m का वैल्यू कितना आप बोलोगे 45। मदर का उम्र निकल गया। आप देखो एक आपका मदर का उम्र निकल गया, तो आप सीधे डॉटर का उम्र बोल सकते हो कितना 15, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है, 4 वर्ष बाद इनके उम्र का योगफल। तो बताओ 4 वर्ष बाद इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, सब में जुट जाएगा, यानी यहां जोड़ो तो 4 1 5 और कितना 8x, और 4 4 4 कितना तीनों में 12, किसके बराबर 68 के बराबर, यानी 8x का वैल्यू आप इसमें घटा लोगे कितना 56, x का वैल्यू कितना 7, x का वैल्यू 7 निकल जाएगा। हमसे पूछा गया है क्या, तो 3 वर्ष पूर्व सी की उम्र, सी का वर्तमान उम्र 3x था, 3 साल पहले का पूछ रहा था, यानी 21 में 3 घटा लेंगे, मेरा आंसर कितना ऑप्शन नंबर सी यानी कि 18 सही आंसर होगा। तो सिंपल है, इजी है, बढ़ सकते हैं आगे। 42, 3 दोस्तों की उम्र में 3-3 वर्ष का अंतर है। तो 3-3 वर्ष का अंतर है, तो किसी अगर एक को x मानोगे तो दूसरे को उससे भी बड़ा और उससे भी बड़ा अगले को मान सकते थे, या आप चाहते कि पहला वाला ही सबसे बड़ा होता तो दूसरा वाला x-3 और तीसरा वाला x-6। अब आप पर निर्भर करेगा कि छोटका को a मान ले कि छोटका को सबसे, है ना। हमने छोटा यहां अगर a को x मान रहा है तो ये b और ये c, आप चाहो तो a को ही सबसे बड़ा मान लो, b छोटा भी c छोटा भी, क्योंकि नाम जब नहीं दिया हुआ है तो आपको किसी एक को बड़ा और दूसरे को छोटा छोटा मानना पड़ेगा, या किसी एक को छोटा तो दूसरे को बड़ा 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 मानना पड़ेगा। तो मैं मान लो यही मान लेता हूं, ठीक है, कि a का उम्र x, b उससे 3 साल, c उससे 3 साल। यदि तीनों के उम्र का योगफल दिया हुआ है तो आप प्रश्न से कह सकते हो तीनों को जोड़ दोगे तो कितना x 3x, और जोड़ दो कितना 51 के बराबर, तो 3x का वैल्यू जो होगा आपका कितना, तो आप बोल सकते हो 42, यानी x का वैल्यू कितना 14, x का वैल्यू 14। अब कुछ भी निकाल सकते हो। पूछ रहा है सबसे छोटे दोस्त की आयु कितनी वर्ष थी, हमने सबसे छोटे को ही x माना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। तो सिंपल है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी माता की आयु मेरी आयु से दूनी है। सबसे पहले देखो कंपैरिजन कब का है, वर्तमान में। तो वर्तमान में एक मान लो सन है और एक उसकी मदर है, सन x मदर कितना 2। वह मेरे भाई से 20 वर्ष क्या है बड़ी है, तो एक ब्रदर है। ठीक है, कि माँ जो है वो भाई से 20 वर्ष बड़ी है। माँ अगर बड़ी है तो बोल सकते हैं कि भाई 20 साल छोटा होगा, सिंपल सच। आगे क्या कह रहा है, मेरे जन्म के समय मेरा भाई 5 साल का था। मतलब यहां से देखो ये चीज क्लियर हो गया कि अगर मेरा उम्र x और मेरे भाई का उस समय, मान लो जिस समय हमने जन्म लिया उस समय मेरा उम्र 0, तो भाई का उम्र कितना 5, हम 1 तो भाई कितना 6, हम 2 तो भाई कितना 7। आप देख सकते हो इससे क्या निकलता है, इससे ये निकलता है कि हम और मेरे भाई के उम्र का अंतर है कितना 5 साल का।
ठीक है, यहां से एक तरह से डिफरेंस निकल गया कि दोनों के उम्र का अंतर, यानी कि ब्रदर के उम्र में से अगर मेरा यानी सन का उम्र घटा लिए, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस किसके 5 के बराबर। ये एक इक्वेशन हो गया। आगे बढ़िए, मेरी बहन मेरी माँ से 22 साल छोटी है। सिस्टर जो है वो माँ से 22 साल छोटी है, यानी माँ का उम्र अगर 2x तो सिस्टर का उम्र कितना 2x माइनस 22। ठीक है, अब सारा कंपैरिजन हमने कर लिया, एक कंपैरिजन बच गया था, उसको यहां पर कर लेंगे। क्या कि मैं और मेरे भाई के उम्र का अंतर जो है कितना 5 साल। तो भाई का उम्र है 2x माइनस 20, इसमें से हम अपना उम्र घटा लेंगे, है ना। घटा लिए किसके बराबर 5 के बराबर। 2x में x गया, x किसके 25 के बराबर। x का वैल्यू 25 निकल जाएगा, कुछ भी निकाल सकते हैं। मेरी बहन की आयु कितनी वर्ष की है, तो सिस्टर मेरी ये है, इनका हम इजिली निकाल सकते हैं। निकाल लो कितना, तो आप बोल सकते हो कि सर सिस्टर का यहाँ जो उम्र होगा वो 2 गुने 25 में से 22 घट गया, यानी कि 50 में से 22 चला गया, यानी कि कितना 28 ईयर्स की मेरी सिस्टर होंगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो बहुत सिंपल था, इजी था, कंपैरिजन करने आने चाहिए, है ना, हम इजिली बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरी पिता की उम्र मेरी माँ के उम्र से 7 वर्ष अधिक है। मतलब ये एक तरह से ना डिफरेंस दिया हुआ है कि फादर और मदर के उम्र का अंतर कितना। तो आप इसको दिमाग में रख सकते हो कि फादर माइनस मदर की उम्र का डिफरेंस कितना 7 साल। आगे क्या करा है, और माँ की इस समय उम्र अपने पुत्री के उम्र का तिगुना है। देखो मदर के बारे में वर्तमान में कह रहा है कि मदर जो है वो डॉटर से तिगुना है, डॉटर से तिगुना है, पुत्री से। ठीक है, तो डॉटर का उम्र x, तो मदर का उम्र कितना 3x। और कह रहा है इस समय पुत्री का उम्र 10 वर्ष है। तो बहुत अच्छा, अगर इसका मतलब कि प्रश्न से x का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो मदर का उम्र 30 वर्ष और फादर का उम्र कितना 30 और 7 कितना 37 वर्ष, क्योंकि इसका वैल्यू अगर 10 है तो ये कितना 30 साल और ये कितना 37 साल। सारा चीज निकल गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि पुत्री के जन्म के समय पिता क्या है। तो सोचो पुत्री का अभी उम्र 10 साल है, यानी उनका जन्म 10 साल पहले हुआ था, तो उस समय पिता का उम्र क्या होगा, तो 37 माइनस 10 यानी कितना 27। तो ये मैथ नहीं था, ये तो एक तरह से रीजनिंग था, और एज रिलेशन में इस तरह के रीजनिंग के भी प्रश्न मिलते हैं, यानी आप इजिली बना सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, देखो ये कब का है 4 वर्ष पूर्व, ए बी सी डी की औसत आयु क्या है 16 वर्ष है। ठीक है, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सबका एवरेज पता है, तो आप 4 गुने 16 कर लोगे, यानी सबका योग कितना हो जाएगा 64 वर्ष। इसका मतलब इन चारों का वर्तमान उम्र कितना होगा, तो बोलोगे कि सर सबके उम्र में 4-4 साल जुड़ जाएगा, यानी 16 जोड़ लेंगे, यानी कितना 80 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व बी सी डी, अब 3 वर्ष पूर्व जो है बी प्लस सी प्लस डी का एवरेज दिया हुआ कितना 17, तो 3 गुने 17 यानी कितना 51। इसका मतलब तीनों का वर्तमान उम्र कितना 51 में 3-3 साल जोड़ लेंगे, यानी 9 साल कितना 60। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ए की वर्तमान है, यानी चारों में अगर 3 को घटा देंगे तो ऑटोमेटिक ए का निकल जाएगा 80 माइनस 60, यानी इसका उम्र कितना 20। और ये एक टाइप है जो कि मैंने एवरेज में ही पढ़ाया है, तो बहुत इजीली आसानी से ये प्रश्न आप बना सकते हो। तो यही यहाँ पर था 15 क्वेश्चन का एक वीडियो था, है ना, सेट था, जहां पर हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को देखा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में भी, और वहां भी हम लोग और भी 15 क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद इस तरह से और लगातार सेशन चलते रहेगा, जहां पर हम लोग थोड़ा कठिन कठिन प्रश्नों को अब देखते चले जाएंगे। और जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। मतलब कहने के बाद कि क्वेश्चन नंबर 60 के बाद जो वीडियो आएगा उसमें तो सारा खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन ही होगा। तो ऐसा नहीं कि आप समझो कि अरे सब इतना ही इजी होता है, नहीं, धीरे धीरे और भी कठिन कठिन प्रश्नों को मैं लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली इसे लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।